जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस या फिर किसी एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें आपसे क्या कह रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बारे में कुछ संबंधित फैक्ट देख लेते हैं बच्चों। इस जलियांवाला बाग नरसंहार को हम लोग एक अमृत का नरसंहार के रूप में भी जानते हैं। मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार को ही अमृत सर का नरसंहार कहते हैं। और बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने चर्चा किया कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था जो पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों? उस दिन की कुछ निहत्थे भारतीय जो एक बड़ी भीड़ में वहाँ पे एकत्रित थे, उसमें जनरल डायर जो अंग्रेज़ों का जनरल था, उसने उन पे जो निहत्थे लोग खड़े थे उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे बच्चों और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ था? तो बच्चों, इसका क्या नाम था? मार्शल लॉ, क्योंकि ये जनरल डायर ने कराया था मार्शल लॉ के सख्ती के कानून के हिसाब से। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है चौरी चौरा घटना जो कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। वो किससे संबंधित है? तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए चौरी चौरा घटना में भीड़ द्वारा, मतलब जो किसानों की भीड़ थी उसमें एक पुलिस चौकी को उन्होंने जला दिया था। मतलब किसानों की भीड़ ने पुलिस चौकी को ही जला डाला था। इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं बच्चों। जैसे चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ये हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। किस मतलब ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय 1920 से 1922 में, उसमें जितने भी किसान भाग लिए थे उन्होंने सब मिलकर पुलिस पर हमला किया और कुछ पुलिस स्टेशन को भी जला दिया था। इनमें इन किसानों को भी कुछ हास्य हुआ था। जैसे बच्चों, 22 कार्यकर्ता इसमें मर गए थे और 3 नागरिक भी इसमें मारे गए थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ए हुम के द्वारा की गई थी। ए ओ हुम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता था। किसके द्वारा की गई थी? आपको बताया गया कि ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन ये और कुछ भारतीय नेता मिलकर इसका गठन किए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये एक कथन दिया गया है आपसे और इसमें कह रखा है कि ये कथन किसने कहा था। वो कथन क्या है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो कहे थे उनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों, ये एक नारे के रूप में भी उभरा था जिसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये स्वराज शब्द से पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कई गतिविधियाँ हुई थी। पहले था कि कुछ स्वतंत्रता मिल जाए, फिर उसके बाद में पारित हुआ पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार कि हम लोग अपनी सरकार बनाए, अपना सब कुछ रखें। तो ये सबसे पहले कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 31 दिसंबर को सर्वप्रथम ये हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? 1929 को लाहौर अधिवेशन में इसका जिक्र किया गया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन
पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया और तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। मतलब क्या है बच्चों इसका, कि जो ऐतिहासिक अधिवेशन है इसका जो पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र था और इसको मतलब लक्ष्य भी घोषित किया था। वो कब? 31 दिसंबर 1929 को। बच्चों अगला क्या है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया है। इसके बाद ये दिवस कांग्रेस जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था प्रत्येक वर्ष मनाती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो दांडी समुद्र तट का नमक कानून उल्लंघन था वो 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ जानकारी दिया गया है, वो क्या है? नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। मतलब इसका प्रथम लक्ष्य क्या था? इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे बच्चों, जिससे प्रत्येक प्रश्न वर्ष हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। पहला क्या था? पहला था नमक कानून का उल्लंघन कर जो है वो स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। और दूसरा क्या था? सरकारी सेवाओं, शिक्षा, केंद्रीय एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। उपाधि जैसे लॉर्ड अंग्रेजों ने रखा था, लॉर्ड हैं या फिर ऐसे कोई उपाधि उन लोग खुद ही धारण किए रहते थे, जबकि वो सच में भगवान तो हो नहीं सकते। भाई लॉर्ड की उपाधि, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। तो भगवान की उपाधि तो वो केवल धारण किए थे ना, भगवान तो थे नहीं। और अगला क्या है? महिला जो है वो स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें और उनका बहिष्कार करें। जो महिलाएं हैं उनका काम क्या था बच्चों? शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों के दुकानों पर जाकर धरना दें और उसका बहिष्कार करें। और तीसरा पॉइंट के चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। मतलब जो विदेशी वस्तु भारत में आती हो उसको पहले उसका बहिष्कार करें, ना माने तो उसको जला दें। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? इसके अनुसार गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो बच्चों क्या कार्यक्रम हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांव गांव में नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। मतलब ये भी निकल पड़े थे, सब लोग गांव गांव में जाकर नमक बनाने के लिए कह रहे थे। और जो लड़कियां थी उनको शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना भी ठीक है। हिंदुओं का अस्पृश्यता का त्याग मतलब छुआछूत का भी त्याग करना था, ये भी इस आंदोलन का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों करेक्ट है, इसलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ये कह रखा है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? लंदन में जो ब्रिटिश सम्राट होते थे उनके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन से 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931 या फिर 12 नवंबर 1932। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो 12 नवंबर 1930 होगा, क्योंकि इसी दिन लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इससे संबंधित बच्चों कुछ जानकारी लेते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मतलब हुई थी? तो ब्रिटिश में कौन था उस वहाँ का प्रधानमंत्री? रमसे मैकडोनाल्ड थे। और ये कब हुआ था बच्चों? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इसको हमने अभी चर्चा किया। महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। कहाँ गया था बच्चों? रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर किया गया था। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बच्चों जो गांधी इरविन समझौता था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 ऑप्शन नंबर ए में है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था, जब महात्मा गांधी और जो वहाँ के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच ये राजनीतिक समझौता था। ठीक है बच्चों। और इसको क्या कहते थे? इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ये कथन किसने कहा था बच्चों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानेंगे आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें ज़्यादातर कथनों पर निर्भर होकर प्रश्न बनाया जा रहा है। तो किसने कहा था बच्चों ये कथन? आपको पता होना चाहिए। जब लाला लाजपत राय पर जब अंग्रेजों ने हमला किया था, उनके लाठी से उनके सर पर मार के उनके जो उनका मत्था है वो जब टूट गया था, तो उन्होंने उस दौरान ये कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य कफन में कील बनकर रहेगा। तो किसने कहा था बच्चों? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बच्चों थोड़ी जानकारी लेते हैं
क्या दिया गया है बच्चों इसके बारे में कि 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने, मतलब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। सही बात है, लगाए जा रहे थे। इसमें क्या है, इसमें जब अंग्रेज नाराज हुए थे तो उन्होंने अपने सिपाहियों को लाला लाजपत राय समेत और जितने भी क्रांतिकारी थे उन पर लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज का मतलब उन पर लाठियां बरसाई थी, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर चोट आई थी। इसी के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जब मृत्यु के कुछ समीप थे तो उन्होंने बच्चों कहा था, इसी को इसमें दहाड़ दे दिया गया है, मतलब चिल्लाते वक्त कहा था चिल्लाते हुए कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी चार्ज की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। तो बच्चों कौन सा लिखा गया था, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, केसरी जो है ये एक ऐसा समाचार पत्र था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी बच्चों लेते हैं। वो जानकारी क्या है, केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था, इसको हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा। उसके पहले उन्होंने दो समाचार पत्र, कौन से थे, वो केसरी था जो मराठी में लिखा गया था और दूसरा मराठा किस में लिखा गया था, अंग्रेजी में, दोनों शुरू किए गए थे। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1885 का आयोजन किया था बच्चों। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसको भी लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, ये कह रखा है चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। जो बच्चों चंपारण में किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों को नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या फिर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह या फिर विंध्येश्वरी प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। इसके बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्या है, चंपारण आंदोलन जो था वो मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। मतलब बच्चों कहने का क्या अर्थ है कि नील की जो खेती होती थी उससे किसानों का कोई लाभ नहीं होता था बल्कि उसका शोषण ही होता था। और क्या था, चंपारण के समृद्ध किसान कौन थे वो बच्चों, राजकुमार शुक्ल ने ये घोषणा की। मतलब इस घोषणा को सुनते ही उसने वो उसके खिलाफ खड़े हुए, मतलब उसके साथ खड़े हुए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया, मतलब उनको कई तरह से कष्ट पहुंचाया। वे चाहते थे गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन लोगों को एकजुट करें। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा बच्चों। ये क्या कह रहा है, ये कह रखा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। जो बच्चों 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। इसका सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसके, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। इसमें क्या है बच्चों, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। एक शाखा की स्थापना की थी, कौन सी समिति बच्चों, अनुशीलन समिति। और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मिश्रा को संगठन कर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्वयं संस्कृति संघ, मतलब अपनी खुद की संस्कृति संघ को बनाना। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता भी माना जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बच्चों जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, चित्तरंजन दास। जो चित्तरंजन दास थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जाना जाता था बच्चों, उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लैंक तथा किसान सभा की स्थापना की थी और उन्होंने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया था। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो, ये सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, क्रांतिकारी एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, उसकी स्थापना आपसे पूछ रखा है किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। बच्चों जो अभिनव भारत था, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी।
और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में कहा था। मतलब इसका प्रारंभिक नाम क्या था? मित्र मेला था और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। ये क्या कह रखा है? ये कह रखा है 16 दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? जो 16 दिसंबर 1922 में वायसराय लॉर्डिंग पर बम हमला हुआ था, उनमें आपसे इसमें पूछ रखा है कि उसके पीछे किसका दिमाग था। तो बच्चों किसका दिमाग था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस, क्योंकि इन्होंने ही 16 दिसंबर 1922 में एक मास्टर कहते हैं एक प्लान बनाया था लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराने का। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी पर दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। ठीक है बच्चों, इस षड्यंत्र के तहत क्या हुआ था? बिहारी बोस, बसवंत कुमार, विश्वनाथ एवं अमीन चंद दोषी पाए गए और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस क्या है? पेरियार ईस्वी, या फिर केपी किशन मेनन, या फिर सीएन कुमारन आसन, या फिर श्री नारायण गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा केपी केशव मेनन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बच्चों एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वो क्या कहता है कि केशव केपी मेनन जो थे वो वर्ष 1924 में केरल में वाईकाम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग क्या थी? अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का भी समर्थन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन जो बच्चों हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? एम जिन्ना ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, महात्मा गांधी, या फिर अली ब्रदर्स ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो अली ब्रदर्स होगा, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन बनाया गया था उसका नेतृत्व अली ब्रदर्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। जो खिलाफत आंदोलन था वो 1919 से 1924 के बीच हुआ था। इस आंदोलन में खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये 99 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हाथ मिला लिया था। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? जतिन दास थे, अरविंद घोष थे, विपिन चंद्र पाल थे, एस बनर्जी थे। तो बच्चों अलीपुर बम कांड में इनमें से कौन सा शामिल था? इनमें से अरविंद घोष जी शामिल थे। तो जो अलीपुर बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष जी शामिल थे। बच्चों इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वो क्या है? अलीपुर बम मामले की जो साजिश थी वो 1908 में हुई थी और इसे मणिकटोला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुकार षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे, ये तो अपना प्रश्न ही था। श्री अरविंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? सार्वजनिक स्टूडियो था जिनमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। किसको करना पड़ा था बच्चों? आपको पता होना चाहिए, इसको जरूर याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद घोष को। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? कानपुर केस से, मिठाइया साजिश प्रकरण से, अलीपुर बम कांड से, या फिर काकोड़ी सरवण से? तो किससे जुड़े थे बच्चों? ये काकोड़ी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बच्चों। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी। ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और बच्चों कौन था? अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। किस लिए लूटा था? शायद अपने बच्चों कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक कार्य के लिए लूटा था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? जो कांग्रेस में उदारवादी या उग्रवादी दोनों के बीच जो वास्तविक रूप में विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन के तहत हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में ही बच्चों कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दोनों नेताओं में वास्तविक विभाजन संभव हुआ था। अब बच्चों ये 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसे कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बांट दिया गया था। मतलब एक को गरम दल की श्रेणी में रखा गया, दूसरे को नरम दल। इसी को हम लोग क्या सूरत विभाजन के रूप में जानते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इन पॉइंट को बच्चों आप अच्छे से नोट रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसका करेक्ट आंसर जो है वो 31 दिसंबर 1920 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना बच्चों क्या ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या रखा है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मतलब कौन सा ऐसा प्रावधान था मैकडोनाल्ड अवार्ड का जो गांधी जी को बहुत आघात जिससे पहुंचा? तो किससे पहुंचा बच्चों? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से इनको बहुत आघात पहुंचा था। इसमें क्या है बच्चों, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। 16 अगस्त 1932 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत आदि के अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया। मतलब क्या था बच्चों, इसमें उन्होंने जातियों के आधार पर हमारे समाज को विखंडित कर दिया था। इसीलिए इसका विरोध किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? जो क्रिप्स आया था, क्रिप्स मिशन बच्चों, उसको भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट था, या फिर सभी कारण थे बच्चों? इसमें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कि जो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र का भी दबाव पड़ा था, ये सही है। इसका क्रिप्स बच्चों जो आया था ये गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, ये भी सही है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट बच्चों, ये भी सही है। कहने का अर्थ इसमें क्या है बच्चों कि जो कारण सभी दिए गए हैं वो चारों सही हैं। अब इसमें क्या था बच्चों, 22 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। आज का ये आखिरी प्रश्न होगा और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। इसका आखिरी प्रश्न क्या है बच्चों? अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो बच्चों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। इसके पीछे का बच्चों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्या है? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में से भी जाना जाता है। आई होप बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ पार्ट 2 का इंतजार जरूर करिएगा। थैंक यू।